आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में बालू माफिया बेलगाम हैं। बालू का अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आए दिन पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं। कई बार पुलिस बच निकलने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन हर बार यह मुमकिन नहीं होता और पुलिस वाले बालू माफिया के खूनी खेल का शिकार हो जाते हैं। और इसी खूनी खेल पर इस कार्यक्रम को आज हम दिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेलगाम बालू माफियाओं की कहानी। तो बिहार में बालू माफिया का खौफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस जितनी मुस्तैदी दिखाने की कोशिश करती है, माफिया उनके गुर्गे पुलिस से 2 कदम आगे निकल जाते हैं और यहां तक कि पुलिस कर्मियों पर हमला करने से बाज नहीं आते। छपरा की गरखा पुलिस गई थी आमी गांव में बालू माफिया पर नकेल कसने, लेकिन बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। निहत्थे पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा। लाठी, डंडों और पत्थर से पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। देखिए छपरा से हैरान करने वाली ये तस्वीरें। हम नहीं रहा बालू माफिया का खौफ। पुलिस टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती। मान लो मेरी बात, नहीं तो जान से धो दोगे हाथ। बिहार में बालू माफिया का राज है। यकीन न हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस बेबस है और बालू माफिया की मौज। तस्वीरें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है। पुलिस जान बचाने की गुहार लगा रही है, लेकिन बालू माफिया के गुर्गे उसे बख्शने के मूड में नहीं। पुलिस वाले पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। एक अकेला पुलिस वाला जान बचाकर भाग रहा है और उसके पीछे दर्जनों की भीड़ है। पुलिस वाला निहत्था है, लेकिन दौड़ाकर उसे पकड़ लिया जाता है। पुलिस वाला बेचारा जमीन पर गिर जाता है और फिर भीड़ उसकी पिटाई करने लगती है। कोई डंडे से पीट रहा है तो कोई हाथों से। आप वीडियो में देख सकते हैं किस कदर बेरहमी से पुलिस वाले को पीटा जा रहा है। बालू माफिया ने किस तरह से पुलिस पर हमला किया। पुलिस छापेमारी करने गई थी और पुलिस को किस तरह से खदेड़ खदेड़ के पीटा गया। ये पुलिस एसपी का आवाज़ से हमने एसपी से बात करने की कोशिश की इस मामले में। हालांकि एसपी अभी उपलब्ध नहीं हो सके। उन्होंने जरूर कहा कि पुलिस इस मामले में मुकम्मल कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो हमारे पास वीडियो मौजूद है उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों को किस तरह से खदेड़ खदेड़ के पीटा जा रहा है। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करने गए थे, उनकी मंशा थी बालू माफिया पर नकेल कसने की, लेकिन उन्हें पीटा गया वहाँ पर। कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए और इस पूरे घटना का वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक निहत्था पुलिसकर्मी भाग रहा है। तस्वीरें छपरा के अवतार नगर की हैं। दरअसल देर शाम पुलिस अवतार नगर के आमी गांव के पास छापेमारी करने पहुंची थी। इस टीम में कई अन्य थानों की पुलिस भी थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बालू माफिया आमी गांव में अवैध खनन कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस टीम बालू माफिया पर कार्रवाई करने पहुंची।
लेकिन तभी बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और पुलिस कर्मियों पर डंडे बरसाए। बालू माफिया के गुर्गों ने पुलिस टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। देखिए, इस पुलिसकर्मी के पास पिस्टल भी है, लेकिन वो फायरिंग नहीं करता। मार पहले मार करा मार पानी से। इस हमले में गरखा थानाध्यक्ष अमितेश और उनका ड्राइवर जावेद गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले में थानाध्यक्ष और ड्राइवर समेत कुल 8 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहुत बड़ी घटना है ये छपरा की, जिसमें 8 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, 7 जिसमें से एक थानाध्यक्ष भी शामिल है। लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बिहार में अब बालू माफिया पर पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिसकर्मियों को इस तरह से पीटा जाएगा। हालांकि पुलिस मुख्यालय का यह कहना है कि इन तमाम मामलों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना ने, छपरा की इस घटना ने पुलिस के मंसूबों पर जिस तरह से बालू माफिया हावी हो रहे उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तालिबानी चेहरा बिहार में बालू माफिया के खौफ का गवाह है। वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि बदमाशों के दिल में पुलिस का कोई डर नहीं, बल्कि पुलिस पर माफिया का खौफ है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुलिस इसी तरह बालू माफिया के हाथों पिटती रहेगी और अधिकारी और सरकार मुंह देखते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो पुलिस टीम पर हमले की ये कोई नई घटना नहीं है। पुलिस प्रशासन पर हमलों का इतिहास पुराना है और लंबे समय से अवैध बालू खनन करने वाले माफिया बाज नहीं आ रहे। आए दिन पुलिस टीम पर हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं और आपको बताते हैं पिछले कुछ महीनों में बालू माफिया द्वारा पुलिस टीम पर हुए कुछ बड़े हमलों के बारे में। बिहार में पुलिस बेबस है और प्रशासन लाचार, लेकिन बालू माफिया मौज में है। बालू माफिया को न तो सरकार का डर है, न पुलिस का खौफ। पुलिस टीम पर आए दिन हमले कर बालू माफिया खुलेआम चुनौती देते रहते हैं। कई बार पुलिस बचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन हर बार उनकी किस्मत साथ नहीं देती। और कई पुलिसकर्मी हमले में घायल हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं पिछले दिनों बिहार में पुलिस टीम पर बालू माफिया के हमलों की कहानी। 6 सितंबर को औरंगाबाद जिले के पौथू थाने के सैरा गांव में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस टीम गुप्त सूचना के आधार पर सैरा गांव में बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ने पहुंची थी। गांव में सैरा बागीचा के पास बालू माफिया के गुंडों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस हमले में सिपाही लालू प्रसाद राजभर, उदयभान यादव और जितेंद्र कुमार घायल हो गए। हालांकि औरंगाबाद जिले में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर इससे पहले कई बार हमले किए हैं। जिले में बालू माफिया के खौफ की ये कोई अकेली घटना नहीं है। इसी साल 2 सितंबर को बारून में छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर खनन माफिया ने पथराव कर दिया। पुलिस टीम बारून के महावीरगंज के पास बालू और गिट्टी लदे हाईवा को जब्त करने पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस टीम पर हमला हो गया। हमले के बाद पुलिस टीम ने एक बालू माफिया को गिरफ्तार कर लिया। 1 सितंबर को बांका जिले में खनन विभाग के अधिकारियों और पुलिस टीम पर भी बालू माफिया ने हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ और पुलिस टीम सकुशल बच निकलने में कामयाब रही। 20 अगस्त 2021 को बालू माफिया ने पटना के पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बालू माफिया के इस हमले में
एसएचओ सहित 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। 8 अगस्त 2021 को भोजपुर के बिंदगावा गांव में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस टीम सोन नदी में अवैध बालू खनन रोकने पहुंची थी। इस हमले में आधा दर्जन पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। 31 अगस्त 2021 को नवादा जिले के पौरा गांव में अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। हमले में 1 हवलदार और 3 सिपाही जख्मी हो गए। इस हमले में खनन विभाग और पुलिस की 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। इससे पहले साल 2019 में बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के ढुडरी जनकपुर गांव में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था। इस हमले में एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जख्मी हो गए थे। बांका जिले में बालू माफिया के हमलों में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों की जान जा चुकी है। बालू माफिया ने 16 मार्च 2010 को बाराहाट थाने के एसआई को थाने के सामने ट्रक से रौंद डाला था। 3 नवंबर 2012 को बालू लदे ट्रैक्टर की टक्कर में रजौन थानाध्यक्ष की मौत हो गई। 2015 में बालू लदे ट्रैक्टर की टक्कर से सिपाही रमेश कुमार की मौत हुई। 11 अप्रैल 2018 को बालू लदे हाईवा की टक्कर से बौंसी के एसआई राम लखन की भी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो दरअसल बिहार में बालू का जो खेल है बहुत पुराना है। साल 2000 में झारखंड बनने के बाद एक मजाक बड़ा मशहूर हुआ था कि अब बिहार में केवल बालू और लालू बच गए हैं। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी को लेकर कसा जा रहा ये तंज समय के साथ आधी हकीकत और उससे ज्यादा फसाना बन जाएगा। 5 साल के भीतर लालू यादव तो सियासी बयाबान में खो गए, लेकिन बालू बिहार की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा बन गया। देखिए बिहार में कैसे शुरू हुई बालू के खेल की काली कहानी। राज्य के बंटवारे के बाद खनिज के नाम पर बिहार में बालू खनन का इकलौता ऐसा धंधा फला फूला जिसने बालू माफिया जैसे शब्द को चलन में ला दिया। जो पहले कोयला, फिर गांजा, बाद में शराब के बड़े और दबंग कारोबारियों पर चस्पा होता था। लालू राज खत्म होने और नीतीश के सत्ता की कमान थामने के साथ ही कल कारखानों और खनिज संसाधनों से वंचित बिहार में नदियों से निकलने वाला बालू उम्मीद की नई किरण लेकर आया। राज्य विभाजन के बाद हाथ पर हाथ धरे बिहार खनिज निगम को बालू में राजस्व उगाही की असीम संभावनाएं नजर आई। शासन ने परंपरागत तौर पर होने वाली बालू खुदाई को उत्खनन की श्रेणी में ला दिया। सोन का बालू जो नदी किनारे रहने वाले लोगों को सहज उपलब्ध था, अचानक उसकी धमक उत्तरी बिहार से पूर्वी यूपी और नेपाल तक सुनाई पड़ने लगी। जो प्राकृतिक संसाधन फ्री में उपलब्ध था, देखते ही देखते उसकी चमक मोतियों जैसी हो गई। दरअसल अमरकंटक से निकलकर भोजपुर में बबुरा के पास गंगा में मिलने वाले सोन के बालू की गुणवत्ता बेहतरीन है। घर मकान से लेकर बड़े बड़े पुल पुलिया और सड़क निर्माण में इसकी बड़ी मांग है। सबसे पहले सरकार ने साल 2005 में कोइलवर के पास आधिकारिक तौर पर खनन का ठेका निजी हाथों को सौंपा। समय के साथ सरकारी राजस्व बढ़ाने वाला ये बड़ा उद्यम बन गया। इसी के साथ बालू के धंधे में बड़े बड़े नामचीन कारोबारी भी कूदने लगे। सियासी नेता पर्दे के पीछे रहकर बालू के धंधे में पैसा लगाने और मुनाफा कमाने लगे। सोन नदी का बालू केवल राजस्व उगाही का जरिया नहीं रहा। मोटा पैसा देखकर इसमें धीरे धीरे बड़े दबंग और सियासी संरक्षण पाए लोगों की एंट्री हुई। टेंडर में काले धन सिंडिकेट बनाकर लगाए जाने लगे। धीरे धीरे सभी बालू घाट बिहार के दबंग राजनेताओं और पूंजीपतियों के हवाले हो गए। स्थानीय थानों की पुलिस ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया।
पटना, भोजपुर और सारण जिले के 138 घाटों पर बालू के खनन का टेंडर बिहार सरकार ने ब्रॉडसन कंपनी को दिया था। लेकिन बालू की ऐसी लूट मची है कि बिहार में कई सालों से खनन करती आ रही ब्रॉडसन कंपनी ने 1 मई 2021 से खनन कार्य से खुद को अलग कर लिया है। इससे कंपनी को तो घाटा हुआ ही, साथ ही हर दिन सरकार को भी करोड़ों का चूना लग रहा है। सरकार का 1/3 राजस्व पूरे बिहार के बालू खनन से ही आता था। कंपनी हर दिन बिहार सरकार को 3 करोड़ 38 लाख रुपए का राजस्व देती थी। हमेशा गोलीबारी और मारपीट की घटनाओं की वजह से करीब 7 साल तक लगातार काम करने के बाद ब्रॉडसन ने इस साल सरेंडर कर दिया। पुलिस और माफिया की मिलीभगत से बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है, लेकिन सरकार कुछ और ही दावे कर रही है। मेरे विभाग में जो संबंधित अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन पदाधिकारियों को ससमय निर्देशित भी किया जाता है। निर्देशन के बावजूद कहीं कहीं इस तरह की बातें आ रही है कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है, लेकिन उस बीच में भी बड़े पैमाने पर आपके द्वारा खबर मिल रही है और उसको रोकथाम करने के लिए संबंधित और जिसमें पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मेरे विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं, सब लोग इसमें लग करके इसको कंट्रोल करने में हम लोग सफलता पा रहे हैं। ब्रॉडसन कंपनी के बालू घाटों से हटते ही बालू खनन का अवैध कारोबार बिना रोक टोक जारी है। इसके चलते सोन का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ गया है। पहले हर साल बाढ़ के साथ भारी मात्रा में नया बालू आता था। अब बड़े बड़े गड्ढे बन जाने के कारण बालू मुहाने तक नहीं आ पाता। सोन में पानी की कमी के चलते पहले नाविकों का धंधा बंद हुआ, फिर खनन से जुड़े मजदूर बेरोजगार हो गए। अंधाधुंध खनन के कारण तटवर्ती गांवों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। स्थिति नहीं सुधरी तो निकट भविष्य में इस इलाके में पेयजल का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। और आइए देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसी की एक्सप्लेनर सीरीज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज़ेड-पे एंड नेटवर्क 18 प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ। इस एक्सप्लेनर सीरीज में हम क्रिप्टो करेंसी की विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आपको पता है तो आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है। आज हम आपको बताएंगे कि ब्लॉकचेन है क्या। दरअसल एक तरह की डिजिटल लेजर है जिसे प्रोग्राम किया जाता है वर्चुअली सभी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। एक ब्लॉकचेन में कई ब्लॉक्स होते हैं। दरअसल हर ब्लॉक एक खास डेटा के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। ब्लॉक में क्रिप्टो को लेकर वोटिंग रिकॉर्ड या फिर मेडिकल डेटा कुछ भी रखा जा सकता है। आसान शब्दों में ब्लॉकचेन एक तरह से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है जिसे बदलना, हैक करना या फिर चीट करना बहुत मुश्किल या असंभव है। चलिए अब आपको बताते हैं ब्लॉकचेन आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन पर चलता है, जितनी तेजी से सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना ही बेहतर होता है। ब्लॉकचेन उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए आइडियल है, क्योंकि ये इम्यूटेबल लेजर पर इमीडिएट और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जिसे नेटवर्क के उन मेंबर्स द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है जिन्हें परमिशन प्राप्त हो। एक ब्लॉकचेन नेटवर्क ऑर्डर, पेमेंट, अकाउंट, प्रोडक्शन और बहुत कुछ ट्रैक कर सकता है। इस पर आप ट्रांजैक्शन की सभी डिटेल एंड टू एंड देख सकते हैं। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।